तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का, अंग्रेजी की किताब का लेसन 9 के चैप्टर को हिंदी में समझाएंगे। इस चैप्टर में है कल्पना द स्टार। कल्पना एक तारा है ना, हमारे देश की तारा। तो ये है कल्पना चावला, नाम है इनका पूरा नाम। तो हम यहाँ से शुरू से तीनों पॉइंट कवर करते हुए पूरे लेसन को कवर करेंगे और हिंदी में समझाएंगे। और इसकी जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है वो भी हमने बना दी है पहले से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या सूचना आपको जब भी वीडियो अपलोड होंगी तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। यहाँ पर जो सबसे पहले हर वीडियो में हम कवर करते हैं तीनों क्वेश्चन, यहाँ के जो हेडिंग में क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आपको इनका क्वेश्चन का जो अर्थ है ये बता देता हूँ पहले। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, ठीक है। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के बाहर। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस धरती में, इसको पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर के जो वातावरण है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। तो क्या आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। तो पहले क्वेश्चन में यह है कि पूरी दुनिया में पहला आदमी कौन है जो कि अंतरिक्ष पर गया था। और दूसरे क्वेश्चन में यह है कि अपने भारत का कौन सा पहला व्यक्ति है जो कि अंतरिक्ष पर गया था, अपने भारत का, ठीक है, अपने भारत से। और तीसरा प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। यानी कि अपने भारत की पहली महिला कौन थी, यानी कि भारतीय महिला की चर्चा यहाँ पर। अपने भारत से पहली महिला कौन थी जो कि अंतरिक्ष पर गई थी पहली बार, ठीक है। तो यह है स्टोरी आगे की, इसको पढ़ते हैं। तो ये है कल्पना चावला। इन महिलाओं का नाम क्या है? कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। यानी कि जो कल्पना चावला थी भारत की पहली महिला थी जो कि एस्ट्रोनॉट थी, जो कि पृथ्वी के बाहर जाने वाली पहली महिला थी, अंतरिक्ष यान में जाने वाली, है ना। वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एस्ट्रोनॉटिक्स। और वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर मतलब कि बहुत ही इच्छुक थी, तीव्र इच्छा थी उनकी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो क्या बने, करियर इन एस्ट्रोनॉटिक्स, यानी कि जो अंतरिक्ष में यात्रा करें, अंतरिक्ष में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जाएं, पृथ्वी के बाहर जाएं, ठीक है। तो इनकी बहुत इच्छा थी। सी वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स। सी वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। वो एक प्रेरणा थी किसके लिए? अपने दोस्तों के लिए और अपने साथियों के लिए प्रेरणा थी, है ना। फिर सी इज अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। और वह भारतीय महिलाओं की, यानी कि कई युवा भारतीय महिलाओं के लिए भी प्रेरणा थी जो कि बाहर जाना चाहती हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहती हैं अपने जीवन में, तो उनके लिए भी। मतलब कल्पना चावला ने बताया कि अगर महिलाएं चाहें, लड़कियां चाहें, तो वह भी बड़े बड़े काम कर सकती हैं। जैसे कि अपने भारत से कल्पना चावला अंतरिक्ष पर गई थी, है ना, अंतरिक्ष यात्रा करने। तो कोई भी महिला कर सकती है, कोई भी लड़की जो कि पढ़ना जानती है, तो पढ़ना चाहती है, पढ़ करके वो काम कर सकती है वैज्ञानिकों के साथ। तो ये एक प्रकार से ये कल्पना चावला क्या है, वैज्ञानिक थी, है ना। और फिर दिस इज एन इमेजरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। तो दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। यह एक प्रकार की काल्पनिक इंटरव्यू है ना, जो कि उनके बचपन में पूछा गया था उनसे, ठीक है। तो बच्चों ने पूछा था उनसे, क्या पूछा था, चलिए आगे पढ़ते हैं हम स्टोरी को। यहाँ से है तो चिल्ड्रन, बच्चों ने क्या पूछा था कि गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। हम टैगोर स्कूल के पढ़ने वाले हैं। टैगोर स्कूल कर्नल से, ठीक है, टैगोर स्कूल कर्नल से बिलोंग करते हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। यानी कि जब ये स्पेस मिशन के लिए जा रही थी ये महिला, है ना,
तो स्पेस मिशन पर जाने से पहले अपने स्कूल आई थी, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, तो कुछ बच्चों से मिली थी और उनको अपना इंटरव्यू दिया था। ठीक है, अब तो यहाँ पर स्पेस मिशन पर जाने से पहले लीव में जाना होता है ना। तो कल्पना कहती हैं, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्वेज कंफर्टेबल, अच्छे से बैठ जाओ, योर सेल्वेज कंफर्टेबल, मेक योर सेल्वेज कंफर्टेबल, अच्छे से बैठ जाओ। तो सबसे पहले रोहन नाम का एक लड़का उठता है और वो कहता है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड, हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। फिर कल्पना चावला कहती हैं, वेल अच्छा, आई वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नल, हरियाणा। ठीक है, तो कल्पना चावला ने बताया कि अच्छा, मेरा जन्म हुआ था, यानी कि 1961 में 1 जुलाई को मेरा जन्म हुआ था। कहाँ पर? कर्नल में, हरियाणा की हूँ मैं। और आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड, मैंने हमेशा सपने देखे थे किसके? अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा उड़ने के सपने देखा करती थी कि मुझे ऊपर जाना है, आसमान में उड़ना है, पृथ्वी के बाहर जाना है। इस तरह से वो हमेशा सपना देखती थी। ठीक है, इनफैक्ट फिर और आगे स्टोरी हमारी, इनफैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग further than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13। जब मैं 13 साल की थी तभी मैं हवाई जहाज़ों से ज़्यादा उड़ना चाहती थी। जैसे जो हवाई जहाज़ें होती हैं ऊपर उड़ती हैं आसमान में, उनसे कई आगे, बहुत आगे ऊपर ऊंचाइयों में उड़ना चाहती थी। तो ये क्या बनना चाहती थी? एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। एस्ट्रोनॉट होता है जो कि रॉकेट को चलाता है ना। इस तरह से जो हवाई वो होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, अंतरिक्ष यान, उन अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी, अंतरिक्ष यान चलाना चाहती थी। तो 13 की उम्र में, कितने में? 13 साल की उम्र में। तो एक कविता नाम की लड़की है, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, हमें अपने बारे में कुछ और बताइए। मोर में कुछ और, अबाउट यानी के बारे में, योर सेल्फ यानी स्वयं के बारे में। तो कल्पना लाफिंग, हंसते हुए कहती हैं, जो कल्पना चावला थी हंसते हुए कहती हैं कि वेल अच्छा, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मैं बहुत ही सख्त वेजिटेरियन थी, मतलब कि मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद था और मांस मछली ये सब कुछ खाना पसंद नहीं था। ठीक है ना। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने शिक्षकों की, जो मेरे शिक्षक थे, टीचर थे, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा उनका आदर सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। क्या है? मुझे पढ़ना पसंद है। फ्लाइंग यानी कि उड़ना पसंद है। हाइकिंग यानी कि हाइकिंग एंड बर्ड वाचिंग, मुझे उड़ना पसंद है और पक्षियों को देखना पसंद है। मतलब कि उनको सभी काम जो थे सब उड़ने से संबंधित थे, उनको सभी उड़ने वाले काम पसंद थे। ठीक है, तो असलम है, असलम पूछता है, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अंतरिक्ष यान में जो अंतरिक्ष को जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब कि जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो एरोप्लेन जैसे वो होते हैं, वायुयान कहते हैं उनको। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है वायुयान, ठीक ना, एस्ट्रोनॉटिक। तो जो वायुयान पर के ड्राइवर होते हैं, जो वायुयान चालक होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कौन सी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है? ठीक है, तो असलम पूछता है। तो कल्पना कहती हैं, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। ठीक है, वो कल्पना चावला कहती हैं कि मैं 12वीं क्लास पास करके, यानी कि जो 12वीं क्लास होती है, जो हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन होती हैं, उनको पास करके टैगोर स्कूल से मैं कर्नल कहाँ गई? 1976 में मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, यानी कि 1976वीं साल चल रही थी, तब उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फिर चंडीगढ़ पहुँची वो, कहाँ? पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पहुँची। फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, मतलब कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्होंने पढ़ाई की थी और बैचलर डिग्री के लिए अपने, है ना। 12वीं के बाद जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा ये कौन सी पढ़ाई होती है।
तो अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आई देन मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। फिर वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं यानी कि बैचलर डिग्री की करने के बाद फिर मैं कहाँ गई, टेक्सास यूनिवर्सिटी गई। कौन सी यूनिवर्सिटी? टेक्सास यूनिवर्सिटी, यानी कि और दूसरे कॉलेज में गई। फिर यूएसए गई, यूएसए फॉर माय मास्टर्स डिग्री। फिर पीएचडी की एक डिग्री होती है, पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए वो कहाँ पर गई थी, एरोस्पेस है ना, और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए वो कहाँ पर गई थी, यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में गई थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। फिर 1984 में। फिर उसके बाद आई अर्न माई पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए इन 1988। तो 1988 में फिर वो क्या, उन्होंने पीएचडी हासिल कर ली वही उसी सब्जेक्ट के साथ कोलोराडो यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, कोलोराडो यूनिवर्सिटी में। कोलोराडो यूनिवर्सिटी है एक। तो और आगे चलते हैं। जीतू कहता है फिर एक नाम जीतू लड़का का। तो हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आपने नासा को ज्वाइन कैसे किया? तो कल्पना चावला कहती हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक अच्छी मतलब कि रुचिकर कहानी है, जबकि मैंने नासा को ज्वाइन किया था, कल्पना चावला बता रही थी, ठीक है। इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नासा को ज्वाइन किया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995। 1995 मैंने रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा को ज्वाइन किया, मतलब कि एक वैज्ञानिक के रूप में। कैसे वैज्ञानिक? रिसर्च, जो कि खोज करते हैं, खोजकर्ता वाली वैज्ञानिकों के रूप में 1995 में उन्होंने नासा को ज्वाइन किया। एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर, और फिर एम्स रिसर्च सेंटर है एक, वहाँ पर उन्होंने काम किया मन लगा के। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा, आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996, ठीक है। यानी कि 1996 में क्या हुआ कि इंडियन पायलट से मैं प्रेरित होकर के, जो कि इंडियन पायलट होते हैं उनसे प्रेरित होकर के मैंने JRD टाटा में ट्राई किया, ठीक है ना। एक JRD टाटा एक हवाई जहाज़ था, उसको उड़ाने का इन्होंने निर्णय लिया, उसको उड़ाना सीखा, मतलब कि वायुयानों को चलाना, वायुयानों को उड़ाना सीखा इन्होंने, ये पढ़ाई की थी। और फिर आई ट्राइड हार्ड, और कड़ी मेहनत करने के बाद वाज अल्टीमेटली सिलेक्टेड, मैंने फिर आखिरकार, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया पायलट बनने के लिए, ठीक है ना। रोहन कहता है हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, आपका फर्स्ट स्पेस मिशन कैसा था? तो कल्पना चावला कहती हैं आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 में मैंने पहली अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ाई थी, स्पेस मिशन टेक ऑफ यानी उड़ान भरी थी स्पेस शटल कोलंबिया में। कहाँ पर? कोलंबिया पर मैंने अपनी पहली उड़ान भरी थी 1997 में, ठीक, 19 नवंबर को। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS 87, यानी कि जो फ्लाइट का नाम था उसका नाम था STS 87। वो वाली फ़्लाइट मैंने पहली बार उड़ाई थी, ठीक है। फिर आई वर्कड विद माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम माई 6 मेंबर रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। फिर उसके बाद मैंने और मेहनत की, और अब मेरे 6 साथी और थे। कितने साथी? 6 साथी और थे, जो कि स्पेस वाले थे, वो भी स्पेस के लिए काम करते थे। और एज अ मिशन स्पेशलिस्ट, और एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में जो कल्पना चावला थी प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी, और उन्होंने उस पल को उन पलों को, उन समय को अच्छे से एंजॉय किया, अपने काम को अच्छे से एंजॉय किया, मन लगाकर अपना काम किया। असलम कहता है व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स, और आपका फर्दर प्लान क्या है, आपके आगे की योजनाएं क्या हैं, ये पूछता है, ठीक है। तो कल्पना चावला कहती हैं वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस, मेरा जो अगला मिशन होगा वो कहाँ पर होगा? स्पेस में ही होगा, शटल कोलंबिया में। द फ्लाइट इज कॉल्ड STA 107। जो मैं अगली अपनी फ़्लाइट उड़ाने वाली हूँ या जाने वाली हूँ जहाँ पर, तो उसका नाम है STA 107 में जाना है मुझे। और आई विल टेक
आई विल टेक कहाँ गया, आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 16 जनवरी को मुझे उड़ान भरनी है। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च, और ये जो मिशन होगा विज्ञान और खोज से संबंधित होगा। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सारे प्रयोग कर पाएंगे इन स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारे प्रयोग कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों की। तो कविता कहती है थैंक यू मैडम, और कल्पना यू आर वेलकम, जो कल्पना थी कल्पना कहती हैं कि यू आर वेलकम। ठीक है, तो ये होगा हमारा चैप्टर ख़त्म। और इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज वीडियो हमने अलग से बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ये। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट और सूचना आपको जानकारी समय पर मिल जाएंगी।